भागवत को सुनने से पहले, भागवत को कहने से पहले हम सभी को भागवत के बारे में जानना होगा कि भागवत है क्या। भक्तों, भागवत के बारे में आपने भली भांति सुन रखा होगा, क्योंकि अपने इस क्षेत्र में बहुत भागवत कथाएं होती रहती हैं, दिन रोज कथाएं होती हैं। आप जानते होंगे कि भागवत किसे कहते हैं। भागवत जो पांचवा वेद कहलाती है। पांचवा वेद है ये भागवत। चार वेद तो होते हैं, सब जानते हैं चार वेदों को, कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, चार वेद होते हैं ना। लेकिन ये जो भागवत है ये पंचम वेद कहलाती है। ये भागवत अभयत्व और अमरत्व प्रदान कराती है। भागवत 18,000 श्लोकों से, 335 अध्यायों से और 12 स्कंदों से मिलाकर भागवत को बनाया गया। भागवत की रचना की गई। 18,000 श्लोक, 335 अध्याय और 12 स्कंद। अब भागवत के नाम का अर्थ क्या है? भागवत। भ यानी कि भक्ति, ग यानी कि ज्ञान, व यानी कि वैराग्य और त यानी कि तत्व त्याग। भगवान की भागवत का शाब्दिक अर्थ बड़ा प्यारा है। भागवत का अर्थ तो इस प्रकार हुआ। अब भागवत में बैठने के नियम क्या है? भागवत में आने के नियम क्या है? भागवत में हमें किस तरह बैठना चाहिए, कैसे समझना चाहिए, उसके बारे में बड़े बड़े विद्वान बड़ी बड़ी बातें कहते हैं। कुछ विद्वान तो कहते हैं कि आपके कानों में यदि आवाज आ गई कि भागवत हो रही है कहीं पर, और आपके कानों में जब ये आवाज सुनने को मिली और आपके मन में ये विश्वास हो गया, आपने मन में ये दृढ़ विश्वास कर लिया कि अब हम कथा को सुनने के लिए जाएंगे, तो समझ लो कि आपको उस कथा को सुनने का पूरा लाभ मिल जाता है। केवल सोचने मात्र से, केवल दृढ़ संकल्प करने मात्र से भागवत कथा को सुनने का लाभ मिल जाता है। विद्वान कहते हैं कि जब कभी आप प्रभु की कथा पांडाल में जाएं, प्रभु की भागवत कथाओं को सुनने के लिए जाएं, तो अपने अहम को, अपने अहंकार को दूर कहीं छोड़कर ही भगवान के पांडाल की ओर बढ़ना। और ध्यान रहे कि जब कथा में जाओ तो खाली हाथ मत जाओ। खाली हाथ कथाओं में नहीं जाया जाता, कुछ ना कुछ होना चाहिए हाथों में, कुछ ना कुछ। अब कुछ ना कुछ का मतलब ये तो है नहीं कि सोच लिया कि चलो भागवत पांडाल कोई अखाड़ा बनाएंगे तो लाठी डंडा लेकर निकल लिए। ऐसा देखा है हमने बहुत सी जगह कि भागवत पांडाल कोई अखाड़ा बना लेते हैं कि आ सामने आ, एक दूसरे से लड़ाई करना शुरू कर देते हैं। कुछ हाथ में होने का मतलब है कि आपके पास कुछ प्रसाद होना चाहिए, कुछ होना चाहिए जो भगवान के चरणों में आप अर्पित कर सको, अर्पण कर सको। प्रसाद नहीं ला सकते, घर में आटा होगा, आटे की पंजीरी बनाओ, वो प्रसाद बहुत अच्छा है। वो भी नहीं है, दान दक्षिणा है, दान दक्षिणा लाओ। वो भी नहीं है, वो भी नहीं रही है आपके पास, तो कोई बात नहीं है, या आओ 2 फूल ले आओ, और 2 फूल भी नहीं है तो क्या करोगे? तुलसा जी के 2 पत्ते तो होंगे, तुलसी दल तो होंगे घर में, वही ले आओ, पर खाली हाथ नहीं आना चाहिए। कुछ ना कुछ हाथ में जरूर होना चाहिए परमात्मा के दरबार में पहुंचने के लिए, कुछ ना कुछ।